रीत का सिद्धांत। वेदों में प्रस्तुत रीत का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह रीत व्यवस्था का नियम है। यह जगत की सभी चीज़ों के पहले अस्तित्व मान कहा गया है। रीत का शाब्दिक अर्थ उचित या सही है। पहला, वैदिक आर्यों ने आरंभ में प्राकृतिक नियमों की खोज की और इसे रीत कहा गया। ये प्राकृतिक नियम नक्षत्र की गति, दिन रात का होना, ऋतु चक्र आदि थे, जिसके आधार पर रीत को प्राकृतिक व्यवस्था का नियम माना गया। दूसरा, आगे चलकर प्रकृति का यह नियम नैतिकता एवं सदाचार का नियम बन गया। अंततः रीत का पालन मनुष्य सहित देवताओं के लिए भी आवश्यक माना गया। तीसरा, रीत नित्य या स्थायी है, जबकि जगत परिवर्तनशील होने के कारण अनित्य है। चौथा, रीत का अस्तित्व जगत के निर्माण के पहले से था, अतः इसको सब पिता कहा गया। पांचवा, रीत की अवधारणा से यह यज्ञ के नियम की पुष्टि हुई। डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार जब कर्मकांड का महत्व बढ़ने लगा तब रीत यज्ञ अथवा यज्ञात्मक अनुष्ठान एवं पर्यायवाची बन गया। छठवां, आगे चलकर रीत कर्म के सिद्धांत का भी जनक बना। सातवां, वरुण के गोपा रीतस्य अर्थात रीत का संरक्षण कहा गया। यह सर्वज्ञ है। वरुण के साथ मित्र नामक देव को भी रीत का संरक्षण माना गया है। वरुण देवों में आकाश का देवता है तथा वह नैतिक नियमों का संरक्षण भी है। स्थित प्रज्ञ भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ को कर्मयोग की अवस्था माना गया है। कुरुक्षेत्र में किदंत विमूढ़ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य पालन का उपदेश देते हुए कहते हैं कि पार्थ, तुम अपने आत्माधिक योग का बल से अपनी अंतरात्मा को झंझकार कर परमात्मा को देखने का प्रयास करो। समबुद्धि कर्मयोग का आचरण करो और स्थित प्रज्ञ बन जाओ। दुख भोगते हुए भी जिसके मन में द्वेग बेचैनी नहीं है और न ही जो सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकार के लिए कोई स्थान नहीं होता है, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ। कर्म योग को जब यह ज्ञान हो कि उसका वास्तविक स्वरूप उसका देह नहीं, वह तो विशुद्ध आत्मा है और वह आत्मा सुख दुख जन्म मृत्यु से मुक्त है। समस्त जगत जीव ईश्वर समाया हुआ है। आत्मा की वास्तविक स्थिति का ज्ञान मनुष्य को स्थित प्रज्ञ बनाता है और फिर वह प्रत्येक कर्म एकाग्रता पूर्वक करता है और अपने कर्मों में निष्काम भाव में ईश्वर को अर्पित करता है। भगवत गीता का दर्शन और महत्व। भगवत गीता के उपदेश किसी धर्म मत के प्रचार हेतु नहीं है, अर्थात यह किसी धर्म की संपत्ति नहीं है, वरन इसका संबंध मनुष्य के कर्तव्य पालन से है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुरुक्षेत्र में उपस्थित अर्जुन की भांति जीवन में कर्तव्य पालन करने को लेकर अनिर्माण एवं संयस की स्थिति अवश्य आती है। इस स्थिति में गीता का दर्शन पलायन नहीं अपितु कर्तव्य पालन सिखाती है। इस कर्तव्य पालन का लक्ष्य कोई भौतिक लाभ नहीं है अपितु ईश्वर की प्राप्ति है, जो इस संसार का रचयिता एवं पालन करता है और हमारे भीतर भी है।